बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का मसाला। बहुत ही मज़े का बनता है और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला आप इजीली घर पर बना सकते हैं। और बनाना भी इसको बेहद आसान है। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत ही सॉफ्ट जूसी टेंडर इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनती है। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन के मैंने इस तरह से मीडियम पीसेस कर लिए थे। और चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी इसका पानी है वो सारा निकल जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबलस्पून भर के इसमें दही डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और हाफ ही टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तिक्का मसाला। चिकन टिक्का का अच्छा सा कलर आए तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑरेंज फूड कलर। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब तमाम मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं चिकन टिक्का मसाला बोनलेस चिकन से बना रही हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट में चिकन टिक्का मसाला मिलता है उसको बोनलेस चिकन से ही बनाया जाता है। तो अब अच्छी तरह से तमाम मसालों को चिकन में मैंने मिक्स कर दिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करें, वरना इसमें फ्लेवर नहीं आएगा और चिकन सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसको कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और चिकन के एक एक पीस को इस तरीके से रखते जाएंगे और अच्छी तरह से इनको ग्रिल कर लेंगे। चिकन को मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था, तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिकन को जब मैरिनेट करके रखते हैं तो एक तो चिकन में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी भी हो जाती है। अब चिकन के पीसेस मैंने पैन में इस तरीके से रखे हैं और इनको ग्रिल करेंगे। और तब तक ग्रिल करेंगे कि इनका पानी खुश्क हो जाए और चिकन पर अच्छे से मार्क्स आ जाए और चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। और जैसे ही इसकी एक साइड अच्छी तरह से पक जाएगी कम से कम 3 से 4 मिनट के बाद, तो अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। तो दोनों साइडों से चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल करना है, ताकि अंदर तक चिकन पक भी जाए और ऊपर इस पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। और चिकन में दही लगाया हुआ है और चिकन का अपना पानी भी निकलेगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लेंगे। चिकन का पानी खुश्क करने के बाद चिकन को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से इस पे ग्रिल के मार्क्स भी आ जाए और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो चिकन का पानी खुश्क हो गया है, चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है। अब चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो गया है और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और देखिए मसाला जो है वो चिकन के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरा। मसाला इसका अच्छी तरह से चिपक जाएगा जब आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैरिनेशन इसकी बहुत ज़रूरी है, इसको कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। अब चिकन टिक्का को कोयले का धुआं देंगे, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो मैंने इसमें फॉइल रखा है, आपके पास स्टील की कटोरी है तो वो रख दें। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे और इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा कोयले का जो धुआं है उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। और जैसे ही 3 से 4 मिनट के बाद कोयले का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाएगा, तो अब इसमें से कोयला निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 3 सूखी लंबी लाल मिर्च। और इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनकी खुशबू आने लगे। और अगर आपके पास गोल लाल मिर्च है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी सौटे करेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए, कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और जैसे ही लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे तो अब इसमें डालेंगे प्याज। 2 मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने पेस्ट बना लिया था।
और अब इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज की एक तेज सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। तो प्याज देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो यही निशानी है इसकी, जब इसका ऑयल अलग हो जाएगा तो इसका मतलब है प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। दो मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी और अच्छी तरह से इनको ब्लेंड करना है ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की बने। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें कुछ डालेंगे मसाले, जिसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको भून लूंगी ताकि जो मसाले इसमें डाले हैं उसका जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाए। और अब इसको इतना पकाना है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए। तो जितनी अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल सरफेस पे आ जाए। तो अच्छी तरह से टमाटर को मैंने पका लिया है 5 से 6 मिनट तक। ऑयल इसका सरफेस पे आ गया है, टमाटर का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। तो जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा, वरना इसमें एक कच्चापन रह जाएगा जो कि ग्रेवी में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका टेस्ट खराब होगा, तो इसीलिए मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे कि ऑयल इसका अलग हो जाए और टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और इसमें डालेंगे चिकन टिक्का के पीसीस और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो चिकन डाली है उसका जो फ्लेवर है वो मसाले में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है और चिकन का जो फ्लेवर है वो भी मसाले में आ गया है। अब इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट रखने के लिए इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो इसका मसाला है उसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त देखें चिकन टिक्का मसाला की ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। ऑयल इसका सरफेस पे आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो टेट्रा पैक क्रीम डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो क्रीम डाली है और जो कसूरी मेथी डाली है उसका फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए। तो ज़्यादा इसको पकाना नहीं है वरना क्रीम बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ने लगेगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला रेडी हो गया है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है और खाने में ये उतना ही जायकेदार। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बनी है और बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का मसाला बन के रेडी होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।